एक औरत, एक्सीडेंट हो गया उसका और बिल्कुल लोअर बैक पे चोट लगी, पैरालाइसिस हो गया, टांगे महसूस होना बंद हो गई। क्रिश्चियन थी वो और उसके बाद व्हील चेयर पे आ गई। थोड़ा बहुत गाती थी। अब एक फैसला लेना था कि क्या गाऊं कि ना गाऊं, क्योंकि व्हील चेयर पे हूं। थोड़ी बहुत दर्द नहीं है कि छुपा लूं। फैसला किया कि नहीं, मैं गाऊंगी। व्हील चेयर पे गाना शुरू किया। उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं व्हील चेयर पे गीत गाने की। 22 साल व्हील चेयर पे रही। उन्हीं 22 सालों में उसकी शादी हुई। एक पास्टर ने उसके साथ मैरिज करने के लिए हां बोली, ये जानते हुए कि वो व्हील चेयर पे और कभी नहीं उठेगी। बच्चे भी नेचुरल नहीं हुए क्योंकि उसको महसूस नहीं कुछ होता था टांगों के नीचे, तो बच्चे भी सिजेरियन से हुए। और एक दिन अमेरिका में एक मीटिंग चल रही थी और परमेश्वर का दास प्रीच कर रहा था वहां पे। और वर्शिप के दौरान उसकी आंखें उस बंदे की ओर पड़ी जिसने साइड में व्हील चेयर रखी थी और कोई लेडी उसमें बैठी थी। उसने कहा, कौन है ये? क्या तुम्हारी वाइफ है? उसने कहा हाँ। और जब उस पर प्रार्थना हुई, 22 साल बाद उसने चलना शुरू किया। जब 22 साल बाद वो चली, उससे पूछा गया 22 साल कैसे थे? कहती आंसुओं से भरे थे, निराशा से भरे थे। मैं ये सोचती थी कि कुछ सालों बाद मेरा हस्बैंड जब ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा, मुझे किसी, जैसे यहाँ पिंगलवाड़े होते हैं, मुझे ऐसे किसी ओल्ड होम में जाना पड़ेगा, कोई केयर होम में जाना पड़ेगा। अपना प्लान बना रही थी वो। कहते क्या हुआ कि परमेश्वर ने आपको छुआ? कहती इन 22 सालों में मैंने कभी भी, चाहे मैं दुखी हूं, रोऊं, निराश हूं, मैंने वर्शिप करना कभी नहीं छोड़ा। कहते कभी नहीं छोड़ा। कहते ये नहीं मैं दुखी नहीं हुई, ये नहीं मेरी आस नहीं टूटी। कहती एक टाइम था, 10 साल मेरी आस टूट चुकी थी, 10 साल। कहती मुझे 1% भी यकीन नहीं था। कहती अब ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आ गया था कि हीलिंग मीटिंग के दौरान मैंने आगे जाके प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी, क्योंकि जब उस पे प्रार्थना होती थी हीलिंग मीटिंग में, वो हील नहीं होती थी और उसको शर्मिंदा होकर उसको उठाते थे, चलो चलो, वो चलती नहीं थी, फिर बैठ जाती थी। और कहती इतनी बार मेरे साथ हुआ कि मैंने प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी। उस दिन कहते क्या हुआ? कहते मैं व्हील चेयर पे थी और मेरे सामने एक बेबी था, उसको किडनी की डिजीज थी, छोटा बच्चा था। और कहती मैं परमेश्वर से रो के प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इस बच्चे का क्या कसूर है, तो इसको छू और चंगा कर। कहती मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी बच्चे के लिए, और परमेश्वर के दास ने आवाज मारी, कौन है ये बंदा? साथ इसके कौन है? इसकी वाइफ है, इसको लेके आओ। हर कोई चाहता है हीलिंग, हर कोई चाहता है कि मैं विक्टोरियस हो जाऊं, पर क्या आपको नहीं मालूम, जीत के लिए आपको आत्मिक रूप से लड़ना जरूरी है, और आत्मिक रूप से लड़ने के लिए उसके हथियार भी आत्मिक ही हैं। मैं चंगी हो जाऊं, ये इच्छा रखना हथियार नहीं है, ये आपकी एक इच्छा है। मुझे प्रभु बरकत दे दे, ये हथियार नहीं है, ये आपका प्लान है, ये आपका नक्शा है। ये ईंटें, बजरी, रेता, सीमेंट नहीं। आमीन। घर बनाने के लिए नक्शा चाहिए। अकेले नक्शे से घर बन जाएगा क्या? फिर सामान चाहिए। आज वो कलीसिया के पास वो सामान नहीं जिससे वो अपना घर बना सके, क्योंकि जब मुश्किल की टाइम आती है तो वर्शिप होनी बंद हो जाती है। इमेजिन करो, एक औरत परमेश्वर के बारे में गा रही है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, और खुद व्हील चेयर पे। 5-10 महीने, 22 महीने भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होते, 22 साल। हालेलुया। और जब उस औरत की हीलिंग के बारे में मालूम हुआ, उसके शहर का मेयर उसे रिसीव करने के लिए आया, क्योंकि वो छोटी हस्ती नहीं थी, वो बहुत मशहूर थी व्हील चेयर पे। वो सिंगर थी व्हील चेयर, लोग उसे व्हील चेयर वाली सिंगर बोलते थे। बहुत मशहूर थी वो। डेड हो चुकी थी उसकी टांगे, 22 साल। बच्चे भी उसके नॉर्मल नहीं हुए। अगर आप लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते तो हथियारों से लड़ना पड़ेगा, और हमारे हथियार आत्मिक है। वर्शिप एक हथियार है। वर्शिप इतना खतरनाक हथियार है
कि अपनी लाइफ के डीपेस्ट निराशा के अंदर अगर आप वर्शिप करेंगे, आप जल्दी बाहर आएंगे। एंड में आप हंसेंगे। वो लड़ाई होती है ना, कहते ना आखिरी हंसी मेरी होगी, यानी जीत मेरी होगी। आप आखिरी हंसी हंसोगे और आपका जो शैतान दुश्मन है वो शर्मिंदगी भरी निगाहों से नीचे देखता होगा। आप आखिरी हंसी हंसोगे। आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरे पास हथियार हैं, लेकिन वो है क्या? वर्शिप एक हथियार है।